प्यारे विद्यार्थियों, बी ए थर्ड ईयर का ही जो टॉपिक हमारा पिछले वीडियो में हमने देखा, शक्ति के स्रोतों की बात हम लोग कर रहे हैं। जल विद्युत के बारे में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं और जल विद्युत का हमारे लिए महत्व क्या है। इस वीडियो में हम जल विद्युत के विश्व स्तर पर उत्पादन प्रतिरूप की बात करेंगे। जल विद्युत के विश्व उत्पादन प्रतिरूप पे बात करने से पहले हम जल विद्युत की संभावित विश्व स्तर पे जो क्षमता है उसकी बात कर लेते हैं। जल विद्युत के उत्पादन की अगर क्षमता की बात करें तो अगर हम महाद्वीप के अनुसार देखें तो विश्व की कुल जल विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है उसका लगभग 42% भाग अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। यानी जो कैपेसिटी हो सकती है जल विद्युत उत्पादन की, उसकी संभावना सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है। और यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है उसका लगभग 42% भाग पाया जाता है। लेकिन वास्तव में विश्व स्तर पे आज जो जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है उसका केवल 1% भाग ही अफ्रीका महाद्वीप में उत्पादित किया जाता है। अर्थात क्षमताएँ तो बहुत ज़्यादा है, परंतु उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाने की वजह से 1% विश्व जल विद्युत का उत्पादन ही अफ्रीका महाद्वीप कर पा रहा है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर कुल विद्युत शक्ति की संभावना का 23% पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में 8% पाया जाता है। अगर हम विकसित और विकासशील देशों की बात करें तो दुनिया के जो विकसित देश हैं उनमें कुल जो उत्पादित जल विद्युत है उसके 82% का उत्पादन होता है। और जबकि ये जो विकसित देश है ये दुनिया की जो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है उसका केवल 39% संभावित क्षमता रखते हैं। मतलब संभावित क्षमता तो इनकी कम है, परंतु आज विश्व उत्पादन का 82% 82% ये लोग उत्पादित कर रहे हैं। जबकि कम विकसित देशों की बात करें तो कम विकसित देशों की जो कुल उत्पादन क्षमता है, जो संभावित क्षमता है, वो तो है 61% भाग, लेकिन वे केवल जल विद्युत का 18% भाग ही आज की तारीख में उत्पादित कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर जल विद्युत की उत्पादन क्षमता और जो वास्तविक उत्पादन हो रहा है उन दोनों में भारी अंतर पाया जाता है। अब हम विश्व स्तर पे उत्पादन प्रतिरूप कैसा है जल विद्युत का उसकी बात करेंगे। विश्व स्तर पे जो उत्पादन करने वाले प्रमुख देश है जल विद्युत के, वो आपको इस तालिका में नज़र आ रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं कि कौन से देश कितना प्रतिशत उत्पादन करते हैं और कितने किलोवाट उत्पादन करते हैं। 2014 का आंकड़ा आपके सामने है। अब हम उत्पादन प्रतिरूप देखते हैं। विश्व में पहला जो जल विद्युत संयंत्र है वो नियाग्रा जो फॉल या नियाग्रा जलप्रपात है उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1879 में बनाया गया था और सन 1881 में इससे बिजली की आपूर्ति शुरू हुई थी। इसके बाद में यूएसए ने सन 1882 में फॉक्स नदी पर विस्कॉन्सिन राज्य के अपलेटन स्थान पर पहला जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया था। अब हम बात करते हैं प्रमुख देशों की कि कौन कौन से देश है वो जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी है। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में कुल जल विद्युत उत्पादन का लगभग 30% भाग का उत्पादन होता है। यहाँ प्रमुख जो उत्पादक देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में वे है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले हम कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ विश्व की 12.6% जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कनाडा के अंदर दूसरे जो स्रोत है शक्ति के, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि, इनका अभाव है, इसलिए उन्होंने अपनी जल विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है उसका काफ़ी हद तक उपयोग कर लिया है और अपनी 50% क्षमता को इन्होंने विकसित कर लिया है। यहाँ
दो क्षेत्र प्रमुख हैं जहां जल विद्युत उत्पादन होता है, एक तो है पूर्वी क्षेत्र और दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में नियाग्रा फॉल तथा ओंटारियो राज्यों के जल विद्युत केंद्र सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं अगले देश की, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का जल विद्युत उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। इसके जो प्रमुख जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी प्रदेश है। पश्चिमी प्रदेश की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल जल विद्युत उत्पादन का 40% भाग इस पश्चिमी प्रदेश में उत्पादित होता है। यहाँ स्थित कैस्केड, सियरा नेवादा और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली भारी वर्षा और ग्रीष्मकाल के शुष्क मौसम में बर्फ के पिघलने के कारण कोलंबिया और उसकी सहायक नदियों में साल भर पानी प्रवाहित होता है। इस वजह से जल विद्युत उत्पादन काफ़ी आसानी से और सुगमता से यहाँ हो पाता है। कैलिफोर्निया राज्य में स्थित सान जोaquin और सैक्रामेंटो नदियों की जो घाटियाँ हैं उनमें जलाशयों का निर्माण कर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ग्रांड कूली जो संयंत्र है वो वॉशिंगटन राज्य में कोलंबिया नदी पर स्थित है, जो दुनिया का 5वां बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश की, वह है रॉकी पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पर तीव्र वर्षा, तेज ढाल और हिम के पिघलने से जल की प्राप्ति जैसी अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ जल विद्युत उत्पादन आसानी से हो पाता है। तीसरा है पूर्वी प्रदेश। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र, न्यू इंग्लैंड प्रदेश एवं सेंट लॉरेंस की घाटी तथा वृहद जिलों के प्रदेश में अनुकूल भौगोलिक और मानवीय दशाएं उपलब्ध होने से पूर्वी प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन संभव हो पाया है। चौथा प्रदेश जो है यूएसए का, वह है दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश। इस क्षेत्र में साल भर तीव्र वर्षा और विद्युत उत्पादन हेतु उपयुक्त ढाल पाए जाने से विद्युत उत्पादन आसानी से हो पाता है। अब बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद में ब्राज़ील की। ब्राज़ील का विश्व में जल विद्युत के उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व की 10.1% जल विद्युत उत्पादित की जाती है। ब्राज़ील में ब्राज़ील पठार और उसके पश्चिमी एवं पूर्वी ढाल प्रमुख जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ सैन फ्रांसिस्को, टोक्टीस, अरागुआया, अपरीपराना, ऊपरी, उरुग्वे, साओ पोलो, रियो ग्रांडे तथा इनकी छोटी सहायक नदियों पर जल विद्युत के केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अगले देश की, वह है रूस। रूस का विश्व में जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से 5वां स्थान है। यहाँ विश्व की 4.7% जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। रूस के विघटन से अनेक महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं वो यूक्रेन और अजरबैजान में चले गए हैं, जिस वजह से जो रूस की क्षमता है जल विद्युत उत्पादन की वो थोड़ी सी कम हो गई है। प्रमुख जो जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र हैं रूस के वो दो है। पहला है पश्चिमी क्षेत्र और दूसरा है साइबेरिया क्षेत्र। पहले हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं। ये यूरोपीय रूस के उत्तरी पश्चिमी भाग में लेनिनग्राड क्षेत्र में स्थित केंद्र है, जो ऊपरी वोल्गा, बोरखोव तथा सोबर नदियों पर निर्मित बांधों पर स्थित है। लेनिनग्राद के दक्षिण पूर्व में डॉन एवं वोल्गा नदियों पर प्रमुख केंद्र है। यहाँ वोल्गा नदी के ऊपर गोर्की, सार्टोव, वोल्गाग्राद और डॉन नदी पर सिमोलियांस्क बांध प्रमुख है, जो जल विद्युत उत्पादन के केंद्र हैं। अब हम साइबेरिया क्षेत्र की बात करते हैं। रूस की कुल संभावित क्षमता का 80% इस साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, लेकिन औद्योगिक मांग नहीं होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त विकास जल विद्युत उत्पादन का नहीं हो पाया है। यहाँ ओब और येनेसी तथा अन्य नदियों के दक्षिणी भागों में जल विद्युत का उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं अगले देश की, वे है नॉर्वे और स्वीडन, जिनको स्कैंडिनेविया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। स्कैंडिनेविया प्रदेश में स्थित झीलों तथा दलदली क्षेत्रों में स्थित
जल हिम पिघलने से प्राप्त जल के कारण जल प्रवाह वर्ष पर्यंत यहाँ बना रहता है। यहाँ अनुकूल ढाल भी मिलता है, लेकिन यहाँ निम्नतम प्रवाह पर भी जल विद्युत उत्पादित हो जाती है। यहाँ विश्व की 3.7 तथा स्वीडन के अंदर 2.8% जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ तीव्रता से बहुत तेजी के साथ में जल विद्युत शक्ति का विकास हो रहा है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पर आपकी स्क्रीन पर यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप में कोयला और तेल जो शक्ति के साधन हैं, इनकी कमी है और इसी वजह से यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन शक्ति का तेजी से विकास हुआ है। प्रमुख जो जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र है यूरोप के, उनमें पहले नंबर पे है आल्प्स पर्वतीय प्रदेश। इस प्रदेश में स्थित इटली, ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड ने अपनी संभावित शक्ति से भी अधिक विद्युत शक्ति का विकास कर लिया है। यहाँ वर्षा और हिम के पिघलने के कारण प्राप्त जल से जल का प्रवाह साल भर बना रहता है और जल विद्युत का साल भर उत्पादन हो पाता है। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर स्थित पर्वतीय प्रदेश के अंदर जल विद्युत का उत्पादन होता है। और इसके अलावा बात करें तो फ्रांस का मध्य भाग और आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र आदि में भी जल विद्युत का उत्पादन यूरोप में किया जाता है। अब बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल जल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है उसका 23% भाग पाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय तक विश्व की कुल विकसित क्षमता का केवल 13.7% भाग ही यहाँ पे विकसित हो पाया है। सबसे पहला जो देश है एशिया का जिसकी हम बात करेंगे वह है जापान। जापान विद्युत उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 10वां बड़ा देश है, 10वां बड़ा उत्पादक है। एशिया महाद्वीप में इसका जल विद्युत के उत्पादन में पहला स्थान है। होन्शु द्वीप का टोहोकू एवं बीबू क्षेत्र प्रमुख जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं और जापान की ज़्यादातर जल विद्युत का उत्पादन इसी क्षेत्र में किया जाता है। अब हम बात करते हैं चीन की। चीन दुनिया का बृहत्तम यानी सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक बन गया है। यहाँ विश्व के 10 बड़े जल विद्युत उत्पादन संयंत्र में से 2 स्थित है। विश्व के 10 जो बड़े संयंत्र हैं उनमें से 2 चीन में स्थित हैं। यहाँ की 3 गॉर्जेज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। चीन के पश्चिमी भाग को छोड़ करके जल विद्युत उत्पादन हेतु सब जगह अनुकूल दशाएं पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा और पर्वतीय स्थल पाया जाता है और साथ साथ में यहाँ पे जलाशय पर्याप्त है, ढाल और अन्य जो दशाएं जरूरी होता है, साथ साथ तकनीकी ज्ञान और पूंजी की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से चीन में पर्याप्त जल विद्युत का उत्पादन होता है। अब हम भारत की बात करेंगे। भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय और केरल आदि राज्यों में जल विद्युत ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा तथा राजस्थान को अपनी 50% से अधिक मांग की पूर्ति जल विद्युत के द्वारा ही पूरी की जाती है। केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग के अनुसार भारत में 60% जो संयंत्र हैं वो भार क्षमता पर 41,156 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। वर्तमान समय में भारत में पहला जो जल विद्युत शक्ति गृह है वो 1899 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। उसके बाद में दूसरा 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम जल प्रपात के ऊपर स्थापित किया गया था। उसके बाद में लगातार जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना होती ही गई है। और ये जो लिस्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के कौन से राज्य में कौन सी जल विद्युत जो परियोजना है वो स्थित है। पूरी सूची आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है।
अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका का उत्तरी भाग सूखा है, हम जैसा सब जानते हैं, सहारा का मरुस्थल और अन्य मरुस्थल है यहाँ पे। ये भाग जो उत्तरी भाग है अफ्रीका का, वह शुष्क होने के कारण संपूर्ण जल विद्युत उत्पादन की संभावित क्षमता का उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। विश्व में कुल जो जल विद्युत उत्पादन आज की तारीख में हो रहा है, उसका 1% भाग का उत्पादन ही अफ्रीका में होता है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप की जो संभावित क्षमता है वह 42% है, जो सभी दूसरे महाद्वीपों में सर्वाधिक है। अफ्रीका का धरातल पठारी होने और भूमध्य रेखा के मध्य में होकर गुजरने के कारण पर्याप्त वर्षा यहाँ पे होती है। भूमध्य रेखीय भाग के कांगो और जेम्बेजी नदियों के बेसिन में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन उत्पादित जो क्षमता है वो साथ साथ में जेम्बेजी नदी के विक्टोरिया जलप्रपात में दक्षिणी अफ्रीका संघ और मिस्र में उत्पादन होता है। पूंजी और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण यहाँ पे जल विद्युत का बहुत कम विकास हो पाया है। और अंतिम जो राज्य हैं वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों में जल विद्युत का तेज़ी से विकास हुआ है। यहाँ पर पर्याप्त वर्षा, तीव्र जल वेग, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध होना, पूंजी का उपलब्ध होना इत्यादि कारणों से जल विद्युत उत्पादन का तेज़ी से विकास हुआ है। न्यूजीलैंड का अधिकांश भाग पर्वतीय है, इस कारण जल विद्युत उत्पादन यहाँ पे तेज़ी से विकसित हुआ है, क्योंकि तेज़ ढाल, अधिक वर्षा के कारण जल विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध हो पाती हैं। तो साथियों, ये था जल विद्युत उत्पादन का स्थानिक विश्व स्तर पर प्रतिरूप कि किस प्रकार से किन देशों में जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। अगले वीडियो में हम एक और शक्ति के साधन की बात करेंगे, जो है पेट्रोलियम। धन्यवाद।